हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनीषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम माइकोलॉजी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सबसे पहले देखेंगे कि पैरासेक्सुअल साइकिल और पैरासेक्सुअलिटी क्या होता है। उसको आज हम एक डायग्राम से बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पैरासेक्सुअलिटी या फिर पैरासेक्सुअल साइकिल, देखिए 1944 तक हम जानते थे कि अगर जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना है तो उसके लिए एक ही मेथड होती है, सेक्सुअल साइकिल, जो जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पर उसके बाद हमने बहुत सारी मेथड्स देखी, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, लाइसोजेनी, ट्रांसडक्शन, सेक्सडक्शन, इन सभी मेथड्स को देखा और हमने देखा कि इसमें भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। इट मीन्स ये क्या है, अल्टरनेटिव है, किसके लिए, सेक्सुअल साइकिल का अल्टरनेटिव है। उसी तरीके से जो पैरासेक्सुअल साइकिल है वो भी क्या है, अल्टरनेटिव मेथड है सेक्सुअल साइकिल की। ये किस में होती है, ये ड्यूटेरोमाइसीट्स फंगस में होती है, जिसमें किसी भी तरह की सेक्सुअल साइकिल नहीं होती है, ठीक है। पर ये सारे बेनिफिट्स उठाती है सेक्सुअलिटी के। मीन्स ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ये क्या है, अल्टरनेटिव है उसका। अब अगर हम इस वर्ड को देखते हैं पैरासेक्सुअलिटी, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पैरा और सेक्सुअलिटी। पैरा का मतलब होता है बिसाइड्स प्लस सेक्स, तो बिसाइड सेक्स इज पैरासेक्सुअल या पैरासेक्सुअलिटी, ठीक है। इसको अभी हम और आगे देखेंगे। तो देखिए इसमें मेनली 3 प्रोसेस होती है। फर्स्ट होती है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड हैप्लॉइडाइजेशन की प्रोसेस होती है, तभी पैरासेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होगी, ठीक है। अब सबसे पहले बात आ जाती है कि पैरासेक्सुअल साइकिल या पैरासेक्सुअलिटी को सबसे पहले स्टडी किसने किया था, तो पोंटकार्वो एंड रोपर ने सबसे पहले इसको एस्परजिलस निड्यूलेंस में स्टडी किया था, विच इज द इम्परफेक्ट स्टेज ऑफ एमर्सिलेना न्यूडिलेंस, ठीक है। और इसे कब स्टडी किया था, तो 1952 में इसे स्टडी किया गया था। देखिए ये JNKV 2021 एंड इफ्को 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है, मतलब इस पॉइंट से काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए जो पैरासेक्सुअलिटी है वो किसने दी थी, कब दी थी और कौन सी फंगस में दी थी, एंड विच इज़ द इम्परफेक्ट स्टेज ऑफ विच फंगस, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, ठीक है। तो ये अभी हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया कि पैरासेक्सुअलिटी क्या होती है। पर अब हम देखेंगे कि इसकी क्या इवेंट्स होते हैं, उसके सभी सीक्वेंस को हम बहुत ही अच्छे से आगे अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। देखिए हेट्रोकैरियोसिस का हमने बहुत ही अच्छे से स्टडी किया था पिछले वाले वीडियो में, तो जिसकी लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आप वो वीडियो को देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। हम जानते हैं कि हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम 3 मेथड से फॉर्म होता है, म्यूटेशन से, एनास्टोमोसिस से या फिर डिप्लॉइडाइजेशन से, ठीक है। उसके बाद होगा हमारा फ्यूजन होगा, पहले फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा। अब फ्यूजन दोनों के बीच में हो सकता है, लाइक न्यूक्लियाई के बीच में भी फ्यूजन हो सकता है और अनलाइक न्यूक्लियाई के बीच में भी फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। पहले फॉर्मेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद क्या करने लगते हैं, जो हमारे डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बने हैं, ठीक है, वो क्या करने लगते हैं, मल्टीप्लीकेशन होने लगता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन हुआ साइड बाय साइड विद द हैप्लॉइड न्यूक्लियर। अब क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ओकेशनली माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होगा। जब मल्टीप्लिकेशन होता है ना डिप्लॉइड न्यूक्लियाई का, उसी वक्त ओकेशनली माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर भी होता है, ठीक है। अब भाई यहाँ हमने देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद हम देख लेंगे कि कौन कौन से डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है, उसको सॉर्टिंग आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारी प्रोसेस होती है ओकेशनल हैप्लॉइडाइजेशन की। यहाँ पे जितने भी मतलब डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है उसमें क्या होगा, ओकेशनली हैप्लॉइडाइजेशन होता है। और फिर हम जितने भी हैप्लॉइड स्ट्रेन से उसको हम क्या कर लेते हैं, सॉर्टिंग आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने सीक्वेंस देख लिया कि एक के बाद कौन सा सीक्वेंस आएगा। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको इजीली से समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारा पॉइंट था फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। देखिए यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियस है, इसमें एनास्टोमोसिस की प्रोसेस हुई और ये हमारा क्या हुआ, हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। फ्यूजन हुआ, सोमेटिक डिप्लॉइड बना हमारा,
ठीक है, इन दोनों को मिला के। उसके बाद मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन होगा और साथ ही साथ में क्या होता है इसमें ओकेशनली माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर भी होने लगता है। तो एक से कितने बने, ये 2 सेल बन गए, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये कैसे होता है, रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब इसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, हम देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे कौन कौन से सॉर्टिंग आउट कर लेते हैं। सॉर्टिंग आउट के बाद मैंने आपको बताया था क्या होता है, हमारा हैप्लॉइडाइजेशन होता है, ठीक है। अब हैप्लॉइडाइजेशन यहाँ किससे होता है, एन्यूप्लॉइड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बताइए हैप्लॉइडाइजेशन कैसे होता है, तो एन्यूप्लॉइड मेथड से होता है, जिसमें 2n-1 जो हमारा क्रोमोसोम बनते हैं वो आगे क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हैप्लॉइडाइजेशन हुआ और फिर हमने सॉर्टिंग आउट कर लिया किसका, हमारे हैप्लॉइड्स न्यूक्लियस का। तो ये अभी हमने देखा कि किस टाइप से 7 स्टेप्स में हमारी जो पैरासेक्सुअल साइकिल है कंप्लीट होती है। अब हम पर स्टेप को, लाइक ईच स्टेप को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे पहले स्टेप आती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम, ठीक है। हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम हम जानते हैं कि 3 मेथड से फॉर्म होता है। कौन कौन सी, म्यूटेशन, एनास्टोमोसिस एंड डिप्लॉइडाइजेशन। म्यूटेशन हम जानते हैं सडन हेरिटेबल चेंजेस होते हैं, एनास्टोमोसिस हम जानते हैं क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी, और डिप्लॉइडाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टू फॉर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हो गई जहाँ पे हमने हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लिया, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें न्यूक्लियर का फ्यूजन होगा, मतलब ये जो 2 डिफरेंट टाइप के जेनेटिकली हाइफे बने, इसमें क्या होने वाला है, ठीक है, फ्यूजन होगा, ठीक है। और फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है। अब ये जो बात हुई है फ्यूजन की, तो क्या ये सिर्फ जेनेटिकली सिमिलर में होगा या डिसिमिलर में होगा, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जेनेटिकली सिमिलर और जेनेटिकली डिसिमिलर न्यूक्लियस में होता है। अब इससे क्या होगा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर जेनेटिकली सिमिलर में हुआ है तो ऑब्वियसली होमोजाइगस कंडीशन बनेगी, और डिसिमिलर न्यूक्लियाई में हुआ है तो क्या बनती है, हेट्रोजाइगस की कंडीशन बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिप्लॉइड हेट्रोजाइगस है ना, ये रेयरली इसका फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज तो इसमें होमोजाइगस का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इन सच हाइफे 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिया, इन हाइफे में 5 टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। 2 हैप्लॉइड टाइप के प्रेजेंट रहेंगे, 2 जो है वो डिप्लॉइड टाइप के प्रेजेंट रहेंगे, और एक जो होता है हेट्रोजाइगस डिप्लॉइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ 3 स्टेप को पढ़ लिया। सबसे पहले हमने देखा कि फॉर्मेशन कर लिया, फॉर्मेशन के बाद हमने न्यूक्लियर फ्यूजन करा, और फिर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या क्या होता है, हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। हम जब हमारी साइकिल पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर काय में होता है, मियोसिस में होता है, ठीक है। पर पैरासेक्सुअल साइकिल में क्रॉसिंग ओवर कब हो रहा है, माइटोसिस में हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये की इवेंट होता है पैरासेक्सुअल साइकिल का। माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर सबसे पहले 1936 में स्टर्न ने ड्रोसोफिला में स्टडी किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई क्रॉसिंग ओवर होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी में होता है, 10⁻³ पर न्यूक्लियाई डिवीजन में, मतलब बहुत ही इसकी कम फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर किसने स्टडी किया था, कब स्टडी किया था, किसमें स्टडी किया था। इसमें मेनली क्या चीज होती है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। मियोसिस में भी वही होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और माइटोसिस में भी वही हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग कर लेते हैं डिप्लॉइड स्ट्रेन्स की, मतलब अभी तक की हमारी बन गई है ना, हमारा डिप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म होता है। अब हम क्या करते हैं, उस डिप्लॉइड स्ट्रेन्स का क्या करते हैं, सॉर्टिंग आउट कर लेते हैं। तो कैसे हम करते हैं, कुछ सर्टेन फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को देख के, हायर डीएनए कंटेंट एंड बिगर साइज ऑफ द कोनिडिया को हम देख के समझ जाते हैं कि ये हमारे क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रेन्स या डिप्लॉइड कोनिडिया फॉर्म हो चुके हैं, इसको अलग हम कर लेते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है हमारा हैप्लॉइडाइजेशन। अब हैप्लॉइडाइजेशन का क्या मतलब होता है, देखिए हैप्लॉइडाइजेशन या हम जानते हैं कि 2n काय में कन्वर्ट हो जाएगा, n में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो हम ये भी जानते हैं कि जब हम मियोसिस पढ़ते हैं तो मियोसिस में क्या होता है कि एनाफेज स्टेज में क्या होता है, वो जो क्रोमोसोम्स है वो मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से हैप्लॉइड फॉर्मेशन होता है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हैप्लॉइडाइजेशन किस वजह से होता है, एन्यूप्लॉइडी की वजह से, ठीक है। एन्यूप्लॉइड हम जानते हैं, एन्यूप्लॉइड क्या होता है कि जो एक क्रोमोसोम है वो कैसा हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। तो अभी कंडीशन कैसे क्रिएट होती है वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, माइटोसिस की वजह से जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उसमें क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते। अब सेपरेट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली एक कंडीशन बन जाएगी 2n-1 की, और एक कंडीशन बन जाती है 2n+1 की कंडीशन। हमें फोकस करना है किस पे, 2n-1 की कंडीशन पे। जब 2n-1 की कंडीशन आ गई आगे, और इसमें माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होंगे, और आखिरी में इसमें क्या बन जाता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है हैप्लॉइडाइजेशन की, ठीक है। अब हम इसको आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, some of these haploids are genetically different from the original haploid parental nucleus. This is because of the recombination that occur during mitotic crossing over. ये मैंने आपको बताया था कि वो अपने पेरेंट से अलग होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर के वक्त, ठीक है। उसके बाद हैप्लॉइडाइजेशन ओकर एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻³ पर न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। इसमें जो अब हैप्लॉइडाइजेशन होता है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ रिडक्शन डिवीजन जो मियोसिस में पढ़ते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी, मैंने आपको बताया था। फिर इसकी क्या क्या स्टेप्स है ये भी हमने डिस्कस करे कि सबसे पहले क्या होता है, जो ड्यूरिंग माइटोसिस जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस में क्रोमेटिड फेल हो जाते हैं, वो सेपरेट नहीं हो पाते, मतलब नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें कौन सी कंडीशन बन जाती है, 2n+ की और 2n-1 की। अब फिर आगे जो हम 2n-1 की कंडीशन देखते हैं, और क्या होता है, वो क्या कहते हैं, जब सक्सेसिव उसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे, वो फाइनली काय में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉइड एन की कंडीशन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और फाइनली हमारा क्या हो जाता है, हैप्लॉइडाइजेशन हो जाता है, हमको हमारा हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अब ऑब्वियसली वो पहले अपने पेरेंट से क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि वहाँ हमारे हेट्रोकैरियोसिस बने थे जहाँ पे अलग न्यूक्लियाई था, उनका जेनेटिक मटेरियल अलग था, और ये कैसा होगा, अलग होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इसकी क्या साइकिल होती है, कैसे सीक्वेंस होते हैं, और उनको बहुत ही अच्छे से डिटेल में अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो ये जो पैरासेक्सुअल साइकिल है, जिसमें प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और हैप्लॉइडाइजेशन होता है, ये कभी भी स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफाइड प्लेस पर नहीं होता है। इसमें सारी स्टेप्स बहुत ही डिफर करती है, ड्रास्टिकली इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि बताइए कि क्या इसमें जितनी भी साइकिल्स या स्टेप्स होती है स्पेसिफाइड टाइम या स्पेसिफाइड प्लेस पे होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब मेन जो डिफरेंस आता है कि हम देखते हैं कि अब सेक्सुअल साइकिल और पैरासेक्सुअल साइकिल में डिफरेंस क्या होता है। अभी तक हमने सेक्सुअल साइकिल हमें पता है, और पैरासेक्सुअल साइकिल को हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया, और आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली न्यूक्लियर फ्यूजन वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे सोमेटिक सेल्स में ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जाइगोट यूजुअली परसिस्ट फॉर 1 जनरेशन। ऑब्वियसली जाइगोट तो एक ही जनरेशन के लिए होता है ना, पर यहाँ पे क्या होता है, मेनी जनरेशन के लिए होता है बाय माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन कब हो रहा है, ड्यूरिंग मियोसिस। इसमें हमने कब देखा था, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर के वक्त क्या होता है, इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा हैप्लॉइडाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस आर रेडिली रिकॉग्नाइजेबल विच कैन बी आइसोलेटेड इजीली, एंड हियर रिकॉम्बिनेंट न्यूक्लियाई इन द सोमेटिक सेल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय सूटेबल जेनेटिक मार्कर्स, ठीक है। मतलब इधर तो हम इजीली स्टडी करते हैं, सेक्सुअल साइकिल हमें पता है कि हाँ एनाफेज में इस तरीके से मूव होगा, आगे आगे जाएंगे, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, अब आगे जो हमारा पास न्यूक्लियस बचेगा वो एन बचेगा। पर इसमें उसको देखना इतना इजी नहीं होता है, हमको सूटेबल जेनेटिक मार्कर से ही हम स्टडी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना इजीली क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने बताया था कि जो हैप्लॉइडाइजेशन है वो भी कैसा हो रहा है, ओकेशनल हो रहा है, ठीक है। और जो माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर है वो भी कैसा हो रहा है, ओकेशनल हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा हो रहा है, ओकेशनल मेथड है वो, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा।
तो इस वजह से अगर हमको उसको स्टडी करना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो जेनेटिक मार्कर को हमको यूज लगता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पैरासेक्सुअलिटी क्या होता है, पैरासेक्सुअल साइकिल क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसको डिटेल में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया। साथ में आज हमने हैप्लॉइडाइजेशन भी देखा कि वो कैसे होता है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू। you.